एदी एयर एम्बुलेंस तैयारी का सफर किसी खतरे से कम न था, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन सफर इसके बिल्कुल बरक्स था, क्योंकि जैसे ही तैयारे ने उड़ान भरी तो मालूम ही नहीं हुआ कि कब बादलों में तैयारा छुप गया। कराची से सक्खर तक का ये सफर दिलचस्प भी था और अफसरदा भी, क्योंकि फिजाई सफर में कराची इमारतों का जंगल बना हुआ था और अंदरूनी सिंध मोइंजोदड़ो की तस्वीर का मंजर पेश कर रहा था। खैर, फख्र की बात यह थी कि जिस तैयारे में साद ईदी के साथ सफर कर रहा था, वो इंसानियत के बेताज बादशाह अब्दुल सत्तार ईदी के इस्तेमाल में रहा था। बात और इसमें ये है कि जिस जहाज में हम इस वक्त बैठे हुए हैं ये छोटा जहाज है, लेकिन इस जहाज की खासियत ये है और कि ये जहाज जो था वो ईदी साहब के इस्तेमाल में था। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी इस जहाज के ज़रिए दीगर ममालिक में सफ़र करते थे, और ना कि सिर्फ सफ़र करते थे बल्कि इस जहाज़ के ज़रिए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो तबाह जहाँ पर फ्लड आ जाता था, जब भी बड़ा डिजास्टर आ जाता था, तो ईदी साहब इसी में जो है सफ़र किया करते थे। जब उन्हें जब घंटों का सफ़र होता था और वो बहुत ही कम घंटों में तय करना होता था, तो इस जहाज़ का जो इस्तेमाल किया जाता था, और इस जहाज़ के ज़रिए राशन भी बहुत सारा जो है वो ले जाया जाता रहा है। और लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये एक एयर एम्बुलेंस के तौर पर इसको जो है इस्तेमाल किया जाता था, और ईदी साहब ख़ास तौर पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करते थे। और 1980 से ये ईदी साहब के जो है वो इस्तेमाल में भी रहा है, चूँकि उसकी वजह ये है कि ईदी साहब ने शुरू से ही जो है वो जहाज़ को अपने जो है इस्तेमाल में मालिक में कोई भी परेशानी ना कि फौरी तौर पर वहाँ पे जाया जा सके। वैसे जहाज़ में बैठने की जो गुंजाइश है वो 4 अफराद से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगर मैयतों की बात करें तो 2 से 3 मैयतें जो है उसमें आ जाती हैं, और उसका मकसद यही है कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो उसे फौरी तौर पर अस्पताल अगर मुंतकिल करना है, या डॉक्टर ने कहा है कि उसे फौरी तौर पर कहीं मुंतकिल करना है, तो फिर इस जहाज़ का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फौरी तौर पर जो पेशेंट है उसको उस जगह पर जो है पहुँचा उस अस्पताल में पहुँचाया जा सके। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्विस जो है वो सिर्फ कराची में हो, बल्कि ये सर्विस पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर जो है वो ईदी वेलफेयर की जानिब से मौजूद है। लेकिन इसके लिए पहले से जो है वो आगाही करनी पड़ती है, ताकि इसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा एक एहतमाम करना होता है, एक ट्रैफिकिंग सिस्टम है, और इसमें ख़ास तौर पर मौसम का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि मौसम किस तरह का है और क्या मौसम है जिसकी वजह से जहाज़ एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। और जो हमारी नामवर शख्सियात हैं वो भी इस जहाज़ का बहुत इस्तेमाल जो है वो करती हैं, चूँकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और लेकिन ये नहीं है कि ये जहाज़ में जो है वो मैयत किसी गरीब की नहीं आएगी, किसी लवारिस की नहीं आएगी। ये जहाज़ गरीब के लिए भी है, लवारिस के लिए भी है, और जो कि बहुत ही गरीब हैं वो सहूलियात नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उसकी जान बचाना ही इतना ज़रूरी है, क्योंकि जहाज़ उनको भी जो है वो ये जहाज़ उनके लिए भी ख़ास तौर पर है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये तासुर देना बिल्कुल गलत है। ये जहाज़ उनके लिए है जो कि इसका एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इसी तरह की खिदमत है जिस तरह से मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी ने 1980 में जो है वो ये इसका सफ़र जो है वो जारी रखा था, और अब तक ये सफ़र जो है वो जारी है। और अब ये सफ़र जो है वो साथ ही ख़ास तौर पर उनकी एयर एम्बुलेंस की तरफ तवज्जो है। यही वजह है कि एक के बाद दूसरा जहाज़ भी एयर एम्बुलेंस में जो है उनकी बेड़े में जो है वो शामिल हो गया, और मज़ीद जहाज़ भी आने की तवक्का है, चूँकि फ्लड का मौसम जो है वो फ्लड का एक पेश गोई है कि फ्लड आ सकता है। चूँकि हमारे फ्लड जो है वो जुलाई से अगस्त के दरमियान जो है वो एक होता है, तो उसके लिए ख़ास तौर पर जहाज़ को जब इस्तेमाल किया जाता है, और उन जगहों पे जहाँ पर आपकी सड़कें जो है वो टूट जाती हैं और तबाही का शिकार हो जाती हैं, तो वहाँ पर इस जहाज़ का इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो हो सकता है। तो उसमें ख़ास तौर पर कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ पर जहाँ पर आपका हेलीकॉप्टर भी जा सकता है, जहाँ पर आप ये समझ लें कि लोगों को राशन ना पहुँच रहा हो, तो वहाँ पर भी इसका जो है इस्तेमाल बहुत आसानी से जो है वो होता है, और होता भी रहा है। यही वजह है कि ये सफ़र भी जो इस वक्त हो रहा है वो भी इसी का एक हिस्सा है।
تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ سہولیات جو ہے تمام عوام کے لیے، اس میں ایسا بالکل بھی نہیں کہ غریب کے لیے یا امیر کے لیے، یہ تمام جو ہے وہ افراد کے لیے جو اس کو استعمال کرنا چاہے، خاص طور پہ جن کے مریض جو ہے وہ بیچارے بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہوتے ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں یہ ایدی ایئر ایمبولینس سروس ہے، اور یہ جو ہے ابھی سے نہیں، یہ ارلی ارلی 90s سے جو ہے وہ اسٹارٹ کی تھی ہم نے، اور بیچ میں کچھ 2-3 سال اس کا آپریشن بن رہا تھا، کووڈ پوسٹ کووڈ ایشوز تھے، پائلٹس کی کمی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ یہ ہم نے تقریباً ابھی 1.5-2 سال ہو گیا ہے اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے دوبارہ سے، اور یہ ہم لوگ میڈیکل ایویکیوشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ والی سیٹ اور یہ والی سیٹ ہٹ جاتی ہے، یہاں پہ اسٹریچر آ جاتا ہے، ایک میڈیکل اٹینڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پیشنٹ اٹینڈنٹ ہوتا ہے، پورٹیبل وینٹیلیٹر کی سروس، بیچ میں آکسیجن سلنڈر آ جاتا ہے، ساری چیزیں لگ جاتی ہیں اس میں۔ تو یہ ہم پورے پاکستان کے اندر اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایئرپورٹس ایسے ہیں جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے، جو کہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہیں، اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عنقریب بہت جلد جو ہے وہ جہاز ایئر کرافٹس لے کر آئیں، تاکہ وہاں پہ بھی ہماری اپروچ ہو، اور جو ہے ہم پورے پاکستان میں، نہ کہ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپریٹ کر پائے پورے ریجن کے اندر، جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے۔ اگر ضرورت پڑے پاکستان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہو کہ ہم لوگ ہر جگہ جا سکیں۔ 3-4 ڈیڈ باڈیز بھی رکھی ہیں، جو تابوت ہوتے ہیں وہ 2 ادھر 2 ادھر بھی ہم نے استعمال کیے ہیں جب ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے۔ ویسے نارمل کنڈیشنز کے اندر ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کے اندر 2 پیشنٹ بھی بیٹھنے والا، ایک لیٹنے والا پیشنٹ آئے گا اور 2 بیٹھنے والے پیشنٹ آئیں گے اگر ان کو میڈیکل اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ایدی کے پاس جو ہے وہ 2 ایئر کرافٹس ہیں اور 2 ایئر ایمبولینسز ہیں، ایک ٹوین انجن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پائپر سینیکا، اور ایک جو ہے ہمارے پاس سیسنا 206 ہے۔ اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ ایک اور ایئر کرافٹ لے کر آئیں انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر، تاکہ ہم لوگ کراچی کے علاوہ ایک اور جگہ بھی جہاز اسٹیشن کر سکیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رسپانس ٹائم جو ہے اس میں بہت ہی کم ہو جائے، رسپانس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، عبدالستار اور ایدی کے لوگوں کو بعد فیسلٹیشن فضائی آسان بیڑے کی نگرانی سعد ایدی کے ذمہ آ گئی ہے، جبکہ سعد کو ایدی کی طرح انسان دوست پایا ہے۔ خدمت کا یہ سفر تیسری نسل میں داخل ہو چکا ہے۔